Hi my girlies, welcome back to my channel. I'm your Chaya Chawan. I hope you guys are doing good. So yes, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं about hair oiling routine. And yes, I just want to mention one thing कि in last video I have got a very beautiful comment that I'm having really nice hair. So thanks for that. So let's get started in the video. So hair oiling routine में सबसे पहले चीज़ ये आती है कि what you need to do is आप लोगों ने चाहे कुछ भी हो जाए यू हैव टू अप्लाई द हेयर ऑयल टू योर हेयर एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक. डजेंट मैटर कि आपके हेयर कर्ली है, आपके हेयर स्ट्रेट है, जिस भी तरीके के आपके हेयर है, यू हैव टू अप्लाई द हेयर ऑयल लाइक ओवर नाइट. तो उससे ना आपके हेयर फॉलिकल्स ड्राई होना बंद हो जाएंगे एंड नेचुरली एक ऑयलीनेस जो होती है बालों में वो हमेशा मेंटेन रहेगी एंड जिसकी वजह से हमारे हेयर सुंदर लगते हैं. सो येस दैट्स द थिंग. एंड अनदर थिंग इज आपने हेयर ऑयलिंग हमेशा ओवरनाइट ही करनी है. एंड मैं अगर ऑयल के बारे में सजेस्ट करूँ तो आप एक ऑयल रखो जैसे कि कोकोनट ऑयल एंड दैट इज़ अ बेस ऑयल एंड उसके साथ आप जो भी चीज़ें आप मिक्स करना चाहो आप मिक्स कर सकते हो. मैं बताती हूँ. सो फर्स्ट थिंग इज़ मेरे लिए जो फर्स्ट थिंग इज़ आई एम अ कर्ली हेयर गर्ल. तो मेरे हेयर ना जल्दी बढ़ते नहीं है. इट्स लाइक अगर बढ़ भी जाते तो वहीं पे वो राउंड हो जाते हैं. सो दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम आई एम फेसिंग. बट इट्स द थिंग दैट आपको ना जब भी आपके जो हेयर है कर्ली हेयर है, आपके स्ट्रेट हेयर, आपके जैसे भी हेयर है, आपको ना बेस ऑयल एक कोकोनट ऑयल रखना चाहिए एंड उसके अंदर आप जो भी ऑयल मिक्स करना चाहे आप मिक्स कर सकते हो. जैसे कि मेरे केस में मैं आलमंड ऑयल यूज़ करती हूँ. जैसे मैं कोकोनट ऑयल में आलमंड ऑयल डाल के एंड देन उसको मिक्स करके उसको थोड़ा सा हल्का सा हीट करके एंड देन आई अप्लाई इट. सो येस दैट इज़ द मेन सीक्रेट आई डू फॉर माई हेयर. सो मैं मोस्टली एलोवेरा जेल भी यूज़ करती हूँ अपने बालों पे. तो मैं मार्केट वाला जो एलोवेरा जेल होता है जैसे हिमालय का हो गया, कोई भी लाइक नॉर्मल जो भी आपको लाइक बजट में मिल जाए वो आप यूज़ कर सकते हो. इट गिव्स यू नरिशमेंट टू योर हेयर और वो आप अप्लाई करके रखो एंड दैट हेल्प्स यू टू ग्रो योर हेयर एज वेल. और अगर आपके पास इतने पेशेंस से आप उसका ताम झाम कर सकते हो तो मैं आई विल सजेस्ट कि वो जो ताज़ा वाला होता है पेड़ वाला, सॉरी पेड़ नहीं, जो प्लांट होता है एलोवेरा का, वो आप उससे एक्सट्रैक्ट करके उसका वो जो अंदर वाला वाइट वाइट सा होता है स्टिक की सा, वैसे आप अप्लाई कर सकते हो. बट इन माई केस आई अप्लाई पर्सनली जो डब्बे वाला आता है वो. सो दैट हेल्प्स मी. एंड वन मोर थिंग, स्टे इन टू दिस वीडियो टिल लास्ट बिकॉज मैं लास्ट में एक बोनस टिप शेयर करूँगी जिसकी वजह से आपके जो हेयर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से और जल्दी ग्रो होंगे. सो येस, विदाउट फर्दर डू अगेन गेट बैक इन टू द वीडियो. सो अनदर थिंग इज़ कि आपने हेयर ऑयलिंग करनी है फॉर श्योर एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक. अनदर थिंग इज आपने कभी भी हेयर ऑयलिंग करके बाहर बाहर इन द सेंस जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है या सन एक्सपोजर हो रहा है वहाँ पे जाना नहीं है. एंड मेक श्योर कि आप सिर्फ एक दिन मतलब एक रात, जैसे आज मैंने अप्लाई किया एंड कल मैं वॉश करूँगी, ऐसे ही हेयर ऑयलिंग करनी है. ऐसा ना हो कि आपने हेयर को ऑयल लगाया और अब 2 दिन चल ही रहे हो. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. उससे ना कुछ नहीं होगा. आपके हेयर पे ना सिंस योर हेयर आर ग्रीसी एंड ऑयली तो जो डस्ट पार्टिकल है वो जम जाएंगे. दैट इज लाइक एंडिंग ऑफ योर फॉलिकल विथ, जैसे होता है ना कि कुछ लोगों को बालों में फिर डैंड्रफ होना शुरू हो जाता है, पिंपल्स होना शुरू हो जाता है. सो दैट काइंड ऑफ इश्यूज यू विल गोना फेस. तो वो मत करो प्लीज़. रात में अप्लाई कर रहे हो तो सुबह बेशक से धो लो. एंड आप जब भी अगर हेयर ऑयल करते हो तो ऑयल करके कहीं बाहर मत जाया करो. फर्स्ट थिंग इज अगर आप बाहर जाते हो तो फर्स्ट थिंग इज उस पर धूल बैठती है बहुत ज़्यादा, आपके हेयर डैमेज हो सकते हैं फॉर नो रीज़न. एंड अनदर थिंग इज जब आप सूरज की रोशनी में जाते हो विद द ऑयल तो ज़्यादा ऑयल आपके बालों पे लगा हुआ होता है तो इमीजिएटली वो जो हीट है ना वो एब्जॉर्ब हो जाती है आपके बालों में. एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको लाइक हेड है एंड ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी. सो दैट इज़ नॉट एंड देन वी आर एंड अप लाइक कि नहीं नहीं मुझे तो ऑयल लगा के हेड हेक करता है. सो डोंट डू दैट. सो जस्ट मेक श्योर कि आप जब भी ऑयल लगाते हो जस्ट वॉश इट ऑफ एंड देन यू हैव टू स्टेप आउट. ओके. So that's the another thing.
अनदर टिप इज़, अगर आपके बाल स्ट्रेट है तो आपको डेफिनेटली आप जिस तरीके से आपके हेयर का मेंटेनेंस कर रहे हो, जैसे कि आप बेसिकली जब आप वॉश करते हो एंड आफ्टर दैट आप जब सुखाते हो तब आप हेयर कोम करते हो, तो डू दैट ओनली इफ़ यू आर हैविंग अ स्ट्रेट हेयर. बट इन केस इफ़ यू हैव अ कर्ली हेयर और वेवी हेयर लाइक माइन, सो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ना, जब आप ना, एक वाइट टूथ कोम होता है, आप वो वाइट टूथ कोम लेके, या फिर जो भी आपके मन पसंदीदा कोम हो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि यू हैव टू यूज़ अ वुडन कोम और ऐसे कुछ नहीं, आपका जो भी पसंदीदा कोम है, बट मेक श्योर अगर आपके कर्ली और वेवी हेयर है तो आप बड़े टूथ वाला कोम मतलब यूज़ करो. सो वो कोम आप अपने, जब आप हेयर वॉश करने जा रहे हो बाथरूम में, तो यू टेक दैट कोम विथ यू, एंड देन जब आप वॉश कर रहे हो तब आपके गीले बालों में बेसिकली वॉश कर रहे हो, या आपने वॉश करे हुए हैं, आपके बालों में बहुत सारा पानी है, तो उस टाइम पे आप आपके वाइट टूथ कोम से आपका हेयर ब्रश करो, हेयर को अच्छे से कोम कर लो. दैट इज़ द ओनली टाइम कर्ली एंड वेवी गर्ल पर्सन नीड टू कोम देयर हेयर. अदरवाइज जब आप सूखने की बात करोगे आपके कर्ल्स खुल जाएंगे एंड इट एंड अप with a frizz. So that's what basically makes more frizz and which we don't want. So yes, ये सब चीज़ें करो. And another thing is, जैसे मैंने आपको लास्ट में मैंने जैसे बताया था कि मैं एक बोनस टिप शेयर करूँगी टू ग्रो योर हेयर लाइक 10x फास्टर. सो द थिंग इज, आपने क्या करना है, बेसिक चीज़ ये मैंने नई सीखी थी आई गेस, ये मैंने किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास मैं गई थी, तब मैंने उनसे मतलब डिस्कशन किया था बट माई हेयर कि मेरे हेयर बढ़ते नहीं है जल्दी. सो उन्होंने मुझे एक एडवाइस दी थी कि यूज़ अ कोकोनट ऑयल, एंड कोकोनट ऑयल में हमने यूज़ करना है कपूर, जो हम आरती के लिए यूज़ करते हैं ना, येस दैट कपूर. तो हमने वो कपूर ना थोड़ा सा हल्का सा क्रश करके, पहले एक काम करना है, हीट द कोकोनट ऑयल टिल लाइक स्लाइटली, थोड़ा थोड़ा हल्का सा गर्म कर लो. उसके बाद उसके अंदर हमने डालने 4 to 5 क्यूब्स ऑफ, जो छोटे छोटे गोल गोल राउंड वाले होते हैं ना, वो वाले बोल रही हूँ मैं, वो 4-5, या अगर आपके हेयर थोड़े ज़्यादा बड़े हैं, मेरे से भी ज़्यादा बड़े, तो मेरे तो खैर इतने बड़े नहीं है, बट जितने भी हैं उससे ज़्यादा बड़े आपके होंगे, तो उस केस में आपने उस टाइम पे 10 जो राउंड राउंड गोलियां टाइप्स होती है ना कपूर की, वो आपने डाल देनी है. तो वो आपने क्रश करके डालनी है, ऐसे नहीं सीधा डाल देनी है क्रश करके, और उसको अच्छे से मिक्स करो उस कोकोनट ऑयल में, सो दैट वो एक साथ मिक्स हो जाए. एंड आफ्टर दैट अगर थोड़े बहुत छोटे छोटे पार्टिकल रहते तो इट्स ओके. उसके बाद आपने आपके हेयर पे अप्लाई करना है. यू विल फील बेटर, आपको बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स एंड काम फील होगा, आपके हेयर भी जल्दी ग्रो होंगे उससे. एंड येस इट वर्क्स. सो येस, डू ट्राई दैट थिंग. एंड हाँ, मेक श्योर कि मैं जो चीज़ें बोल रही हूँ आप डेफिनेटली उसको फॉलो करो. एंड किसी भी चीज़ को फॉलो करने के लिए आपको एक टाइम पीरियड देना पड़ता है, उसके रिजल्ट देखने के लिए थोड़ा टाइम पीरियड आपको देना पड़ता है. सो द थिंग इज, अगर आप ऑयलिंग कर रहे हो, ऐसा ना हो कि आप 2 बार लगाओ एंड देन यू से कि अरे ये काम नहीं करता. सो नो, इट वर्क्स, बट आपको ना कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, जो भी मैं बता रही हूँ. मैं ये नहीं बोल रही कि इमरजेंसी में आपने अभी करना है, तुरंत ही करना है. नो, आई एम नॉट सेइंग दैट. बस आई जस्ट वॉन्ट यू, जो भी मैं आपको सिखा रही हूँ, बता रही हूँ, यू हैव टू फॉलो दैट एंड कीप अ कंसिस्टेंसी. एटलीस्ट आपने ना धीरे धीरे वो चीज़ें अपने रूटीन में लानी है, या तो फिर आपने एक कंसिस्टेंसी रखनी है, जैसे कि 3 मंथ 4 मंथ, तब आपको इन सब चीज़ों का रिजल्ट दिखता है. So yes, do that thing. And so this is what about this video, and I hope you guys have enjoyed this video. And मैं जल्दी ही और भी सारे अच्छे अच्छे नए नए वीडियोस के साथ आपके पास डेफिनेटली आऊँगी. एंड अगर आपके कोई रिकमेंडेशन होंगे, सजेशन होंगे, तो प्लीज़ डू सजेस्ट मी. और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी चीज़ पे वीडियो बनाऊँ, तो डेफिनेटली आई विल मेक द वीडियो ऑन दैट. So yes, I just want you to till then take care of yourself and be happy and be healthy and just be happy. एंड लास्ट थिंग इज, हम इस चैनल पे और भी बहुत सारे नए नए वीडियोस के बारे में बात करने वाले, चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, अबाउट मेंटल हेल्थ, अबाउट फिजिकल हेल्थ, अबाउट how to look put together and all. So yes, that's it about this video, and I hope you guys have enjoyed, and stay tuned and hit that bell icon button, and till then take care, bye bye.